नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बारे में हमने मॉर्निंग में भी आज बात की थी, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीनिंग और डेफिनेशन पर सुबह बात हुई थी, यानी कि अर्थ और परिभाषाएं सुबह जो थी वृद्धि और विकास की आपको बताई गई थी। वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की वीडियो लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। तो वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारी वीडियोस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो है लिंक भेज दी जाती है। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन तो जाती रहती है। अगर फिर भी वहाँ से छूट रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसकी लिंक जो है वो शेयर कर दी जाती है। तो अब हम जानेंगे वृद्धि और विकास के बीच का अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर और 5 नंबर में आपको देखने को ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक मिल सकते हैं। तो क्या है वृद्धि और क्या है विकास, हम इसमें जानने वाले हैं इनके बीच के अंतरों को। जैसा कि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि वृद्धि यानी कि हमारे शरीर के अंगों का बढ़ना, और जब हमारे शरीर के अंग बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम इनको माप सकते हैं। भाई वृद्धि कोई होगा 150 सेंटीमीटर का, कोई होगा 147 सेंटीमीटर का, तो कोई कहता होगा कि मैं हूँ 171 सेंटीमीटर का। और अगर हम बात करें आपके मोटाई की, तो किसी का सीना 56 इंच का, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको वृद्धि में। कहने का मतलब है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास जो है उसको मापना कठिन है या उसको मापा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि वृद्धि के बारे में और कभी कभी लिख के आता है वृद्धि, या ये भी लिख के आता है अभिवृद्धि, वृद्धि या अभिवृद्धि। तो भैया ये दोनों एक ही वर्ड हैं। इंग्लिश में जब भी आप देखोगे तो ग्रोथ ही आपको लिखा मिलेगा, कंफ्यूजन में ना जाइएगा। वृद्धि को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सर आपने तो वृद्धि और विकास के बारे में बताया था, लेकिन वहाँ पर तो जो शब्द आया था वो अभिवृद्धि लिख करके आया था। तो अभिवृद्धि और वृद्धि आपकी एक ही चीज़ है। वृद्धि को ही हम मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिवृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कहा था मैंने कि वृद्धि जो होती है कुछ सालों के बाद में रुक जाती है, ठीक। तो यहाँ यह किशोरावस्था तक ही होती है, यानी कि वृद्धि जो है किशोरावस्था तक होती है, इसके बाद में यह रुक जाती है। अगर हम वृद्धि के बारे में कहें तो यहाँ पर परिमाणात्मक, गुणात्मक और संख्यात्मक आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपका विकास होगा, विकास आपका केवल परिमाणात्मक और गुणात्मक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 चीज़ें ये। इसके बाद में वृद्धि शारीरिक परिवर्तन है, शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो वृद्धि कहलाएगी। इसके बाद में यह शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक सामाजिक परिवर्तन है। देखिए विकास हमारे मानसिक भी होता है, हमारे संवेगों से भी। अब मान लीजिए कहीं पर हमको रोना है और वहाँ पर हम हंसने लगें, हमें समाज में कैसे रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें अपने मस्तिष्क से क्या क्या सोचना है और किस प्रकार से अपना चरित्र का निर्माण करना है, ये सभी चीज़ें आपकी विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। विकास में आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो वृद्धि होगी केवल और केवल आपको शारीरिक परिवर्तन ही देखने को मिलेगा, इतना याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से लगातार ये चैनल आप लोग जितने भी स्पेशल एजुकेशन के साथी हैं जो जुड़े हैं, बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। और आपने इस परिवार की जो वीडियोस हैं, 1000 वीडियोस
अभी तक मैंने नहीं देखी कि जो भी स्पेशल एजुकेशन के चैनल हैं कि वहाँ पर आपको 1000 वीडियोस जो कि स्पेशल एजुकेशन की हैं वो देखने को मिले। आपका अपना चैनल एक है जहाँ पर आपको 1000 वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं आगे अब हम पॉइंट 4 पर। यहाँ पर बात करेंगे वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। भाई आज हम बढ़े, कल बढ़े, परसों बढ़े, 1-2 महीने बाद हमने जो पैंट ली थी वो छोटी हो गई, हमने जो शर्ट ली थी वो छोटी हो गई। यानी कि हम देख सकते हैं, सामान्य रूप से भी देख सकते हैं कि हाँ भाई हम मोटे हो गए हैं, हम छोटे हो गए हैं, या हम बड़े हो गए हैं। छोटे थे हम बड़े हो गए हैं। तो ये सभी चीज़ें हमको वृद्धि में देख सकते हैं हम। लेकिन विकास जो है उसको देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह अप्रत्यक्ष होता है। इसको केवल समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया जहाँ पर रोने का है, संवेग हमारे सही नहीं है, हमारे इमोशन डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है, हमारे समाज सोशल डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है, तो हमारा विकास प्रभावित होगा और वो हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन हम इसको माप सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ये एक पक्षीय होता है, आपकी जो वृद्धि होती है वो आपका एक पक्षीय होती है, लेकिन जो आपका विकास होता है ये आपका बहुपक्षीय होता है। विकास आपका बहुपक्षीय होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक व बाह्य दोनों रूप में होती है। आंतरिक व बाह्य दोनों रूप में आपको वृद्धि की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, लेकिन विकास की प्रक्रिया केवल और केवल आंतरिक रूप से ही आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी वृद्धि है उसका आपको बाह्य स्वरूप देखने को मिलेगा, बाह्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका विकास है उसका आपको आंतरिक स्वरूप देखने को मिलेगा, आंतरिक स्वरूप देखने को मिलेगा आपका विकास का। 6 पॉइंट है यहाँ पर, वृद्धि विकास का एक छोटा सा रूप है। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन को भी जोड़ा गया और केवल वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन। इससे हम कह सकते हैं जो वृद्धि है एक विकास का छोटा सा रूप है। विकास की प्रक्रिया जो है वह सतत प्रक्रिया है, जो छोटा सा जो रूप होता है, हम कह सकते हैं कि जो विकास का एक छोटा सा रूप है और विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है जो एक छोटे से चरण में होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका विकास में, विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। जो वृद्धि है वो विकास का ही एक भाग है। और मैंने आपको बताया कि वृद्धि को हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, अभिवृद्धि भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, वृद्धि ही अभिवृद्धि है। इंग्लिश में ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। जो वर्ड ना समझ में आए इंग्लिश में भी वहाँ पर लिखा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं वहाँ पर आपको दी होंगी। जो शब्द हिंदी में ना समझ में आए आप इंग्लिश में जा कर के देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, असेसमेंट आकलन को भी लिख के देता है और असेसमेंट मूल्यांकन को भी लिख के देता है। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन में जाती हैं और हमेशा इंग्लिश का ही जो शब्द वहाँ पर लिखा होता है वही सही माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी पेपर हॉल में बैठिएगा इंग्लिश के शब्दों को भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप अच्छे से शब्दों को समझ सकेंगे। कह रहा है संकुचित अर्थ में, यानी कि छोटे से अर्थ में अगर देखा जाए कि शारीरिक आकार के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि शरीर के आकार का बढ़ना, मैंने आपको बताया था कि शरीर के आकार में वृद्धि, उसका बढ़ना, मोटा होना, ये सभी जो हैं आपका ये छोटे अर्थ में कहा गया है। एक लाइन में अगर परिभाषा कही जाए कि एक लाइन की अगर परिभाषा बोली जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। विकास मानसिक क्रियाओं की ओर संकेत करता है। विकास मानसिक क्रियाओं की ओर, यानी कि आपका मानसिक क्रियाएं भी होगी, संवेगात्मक होंगी, सामाजिक परिवर्तन भी होंगे, शारीरिक परिवर्तन भी होंगे। ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको विकास में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन
जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।